तो देखो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है हैप्पी प्रिंस से क्या? एक खुश राजा, एक खुश राजा। हाँ, तो देखो एक बहुत हैप्पी प्रिंस था, मतलब एक बहुत खुश राजा या राजकुमार था और उसके राज्य में सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। वो कभी किसी प्रकार से दुखी नहीं हुआ क्योंकि वो कहाँ रहता था? राजमहल में रहता था। ठीक है, राजमहल में रहता था इसलिए उसको कोई भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं थी। उसने कभी देखी ही नहीं कि दुख तकलीफ क्या होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक हैप्पी प्रिंस है, ठीक है ना? एक हैप्पी प्रिंस है तो बहुत खुश रहता है। फिर आपको पता है क्या होता है जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो नगरवासी रहते हैं तो वो क्या काम करते हैं? राजा को एक बहुत ही राजमहल के सबसे ऊंची वाली दीवार पे जहाँ रहते हैं सबसे ऊंचाई पे किसको? राजा की मूर्ति बना के लगा देते हैं और राजा को पूरा साजा देते हैं। उसकी आंखें मड़ी होती है, सोने से उसका पूरा शरीर बना होता है। फिर उसके मतलब पूरी बॉडी के पार्ट सब जो बहुमूल्य धातु रहती है उससे उसको बना दिया जाता है। उसकी जो आंखें रहती है वो आंखें भी बहुत कीमती रहती है, ठीक है? और उसकी जो तलवार रहती है तलवार में भी मोती रहता है। तो जब राजा सबसे ऊंचाई पे रहता है तो वो अपने नगरवासियों को देख सकता है कि मेरी जो नगर की जनता है वो कैसे खुश रह रही है, कैसे रह रही है। ठीक है, आप लोग सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि एक हैप्पी प्रिंस एक राजा है जो कैसा है? वो खुश है। अब देखो उसकी स्टोरी हम आगे बढ़ते हैं। एक अबोगिल पक्षी रहता है, ठीक है ना? एक अबोगिल पक्षी रहता है, वो उड़ते उड़ते कहाँ जाता है? मिस्र, मतलब कि मिस्र, और उसके जो सारे फ्रेंड रहते हैं वो भी सब कहाँ जाते हैं? मिस्र, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली रहती है तो वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो सभी लोग उड़ते उड़ते मिस्र जाना चाहते। अब वो क्या होता है? वो थोड़ा उड़ने में धीरे था तो वो स्लो स्लो आराम आराम से उड़ रहा था। फिर रात होने वाली थी, उसने सोचा कि अब रात होने वाली है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो वो सोचता है क्यों ना मैं रात यहीं पे आराम कर लूँ। तो वो उड़ते उड़ते जाता है और सोचता है कि मैं कहीं पे भी एक ऐसी स्थान देख लेता हूँ कि जहाँ पे मैं रात आराम से रुक जाऊँ, जहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो देखता है कि सबसे ऊपर एक राजा की मूर्ति लगी हुई है। तो वो आता है उसके पास में और ऐसे करके बैठ जाता है। अब वो सोचता है कि अब रात भर तो मेरी आराम से गुजर जाएगी। अब वो बैठता है, फिर उसके बाद में एक बूंद गिरती है तो वो सोचता है कि इतनी चांदनी रात, इतना साफ मौसम, फिर भी बारिश हो रही। हाँ चलो जाने तो होगी बारिश, तो होगी, एक बूंद आई। फिर उसके बाद में फिर जो अबाबिल रहता है उसके ऊपर फिर एक बूंद गिरती है। फिर वो देखता है ऊपर नीचे यार बूंद पानी की बूंद कहाँ से गिर रही है। तो फिर वो सोचता है नहीं जाने दो। फिर उसके ऊपर फिर बूंदे बूंदे गिरती रहती, उसका शरीर तो पूरा गीला हो जाता है। वो सोचता है इससे इतनी बड़ी मूर्ति लगी और एक पक्षी को ये छाया नहीं दे पाई, कौन काम की ऐसी मूर्ति? तो वो कहता है उसके पास में आके बोलता है, जैसे वो छोटा सा पक्षी था वो नीचे आ गया। फिर उसके पास में बोलता है कौन काम की मूर्ति है? बोले तो मेरी थोड़ी सी भी रक्षा नहीं कर पाई, सुरक्षा नहीं कर पाई। तो फिर पता है जो हैप्पी प्रिंस था ना वो रोते हुए कहता है कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ और मेरी यहाँ पे क्या लगाई गई है? मूर्ति लगाई गई। और मैं जब जिंदा था तो मेरे राज्य में मैंने कभी दुख तकलीफ नहीं देखी, पर मैं आज सबसे ऊंचाई पे लगा हूँ, मैं मेरी जनता को देख रहा हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि वह बहुत तकलीफ दुख में रह रही है। तो जो अबाबिल पक्षी रहता है तो उससे बोलता है प्रिंस, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगे? तो अबाबिल पक्षी बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? मिस्र जाना है। मैं वहां जाऊंगा, वहां पे रहूंगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। फिर जो हैप्पी प्रिंस होता है वो बोलता है प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तो बोले ठीक है, थोड़ी सी मदद है। अब इन पक्षी
नहीं करूंगा। अब मुझे मिस्र जाना है और मिस्र में मेरे जो सारे साथी हैं वो मेरा वेट कर रहे होंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अब मुझे कहाँ जाना है? मिस्र जाना। तो फिर जो अबोवी पक्षी नहीं मानता है, फिर उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी एक और मदद कर दो। एक नाटककार है जो बहुत मेहनत किया है पर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो फेमस नहीं हो पाएगा और वो बहुत ज्यादा दुखी है। क्या तुम मेरी एक आंख निकालकर, उसकी आंख जो थी ना वो सोने से जड़ी थी, तुम आंख निकालकर किसको दे दो? उस नाटककार को दे दो, ताकि उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए और वो क्या हो जाए, उसके घर में खुशियां और वो खुशी से रहे। तो फिर जब बार बार निवेदन करता है हैप्पी प्रिंस, तो अबोवी पक्षी मान जाता है और वो नाटककार की मदद कर देता है। फिर वो आता है कि अब मैं तो मिस्र जाऊंगा, अब मैं तो यहाँ पे नहीं रुकूंगा, सुबह होगी और मैं मिस्र चला जाऊंगा। फिर उसके बाद हैप्पी प्रिंस के पास आता है वो भी, फिर बोलता है कि मैं जाऊंगा। फिर बोलता है, प्रिंस बोलता है कि देखो मेरी एक आंख तो निकल गई है, अब बची कितनी? एक आंख। तो तुम रुक जाओ, मेरी एक और छोटी सी मदद कर दो। एक जो लड़की थी वो माचिस बेच गई थी, पर क्या होता है उसकी माचिस पूरी नाली में गिर जाती है। तो अब वो यदि माचिस बेचकर पैसे घर लेके नहीं जाएगी तो उसके फादर, उसके पापा उसकी बहुत पिटाई करेंगे, उसको घर से निकाल देंगे और वो बहुत रोएगी, उसको बहुत दुख होगा। तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? तुम एक काम करो मेरा छोटा सा, कि मेरी दूसरी आंख है ना उस बच्ची को लेके जाकर दे आओ। तो फिर जो अबोवी पक्षी बोलता है ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं तुम्हारी दूसरी आंखी उस बच्ची को दे देती हूँ। जैसे उस बच्ची को देते हैं तो बच्ची खुश हो जाती है और फिर उसके घर में जाकर बताती है वो कि कोई छोटा सा पक्षी उससे मिली मुझे, अब उसको थोड़ी ना पता था। तो फिर उसके घर में भी खुशियाँ आ जाती है। फिर उसके बाद में वो भी आता है, फिर बोलता है हैप्पी प्रिंस से कि मैं अब मिस्र जाऊंगा। ठीक है, तो फिर दोनों आंखें निकल गई किसकी? हैप्पी प्रिंस की दोनों आंखें निकल गई। फिर वो देखता है मैं बोले अभी भी दुखी हूँ बोले। अब वो भी बोलता है अब क्यों दुखी हो? अब मैंने तुम्हारी मदद भी कर दी फिर भी तुम दुखी हो? नहीं बोले, जो मेरे नगर में जो गरीब जनता है भूखमरी से परेशान है तो वो बहुत दुखित हो रही है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मेरा जो शरीर है सोने से बना हुआ है, मेरा जो शरीर है इसको तुम क्या करो, निकाल लो। तुम इसको पूरा निकाल के किसको दे दो? उन गरीब को दे दो। उससे क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी। जब उनके घर में खुशियाँ आएंगी, जब वो लोग खुश रहेंगे तो मुझे क्या मिलेगी? खुशियाँ मिलेगी। तो इससे क्या होता है, फिर वो जो प्रिंस का पूरा जो शरीर रहता है सोने का उसको पूरा निकाल के कहाँ दे देते हैं? वो जनता में बांट देते हैं। अब देखो, अब राजा की ना तो आंख रही, ना उसकी कोई मणि रही, ना उसका पूरा शरीर को निकाल के सब गरीबों में बांट दिया। तो राजा की मूर्ति कैसी हो गई? पूरी जर्जर, एकदम काला काला दिखने लगा, गंदा सा दिखने लगा वो। तो फिर इसके बाद अब वो भी बोलता है कि अब मैं मिस्र नहीं जाऊंगा, अब मेरे जाने का समय आ गया। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि नहीं तुम जाना चाहते तुम चले जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मेरा सारा काम हो गया। फिर अबाबिल बोलते हैं नहीं, अब मेरे जाने का समय आ ही गया है, अब मैं जाऊंगा, मतलब मैं यमराज के पास जा रहा हूँ और मेरी आखिरी इच्छा है। जो उसकी आखिरी इच्छा रहती है अबाबिल की, अबाबिल उसको बहुत अच्छे से प्यार करने लगता है, हैप्पी प्रिंस को, हैप्पी प्रिंस के लिए सोचने लगता है। अब वो सोचता है कि मैं हैप्पी प्रिंस को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और वो हैप्पी प्रिंस से एक लास्ट अपनी आखिरी इच्छा होता है कि मैं तुम्हारे जो औरत है उनको किस करना चाहती हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो ठीक है, वो किस कर लेता है अबाबिल प्रिंस के ऑटो को। फिर उसके बाद में जो अबाबिल का जो शरीर रहता है वो एकदम से